बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महफारा रमज़ान। मेरा डिस्कशन का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनएमआर होता क्या है। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, हमारे गिर्द हर चीज़ जो है वो मैटर से मिलकर बनी हुई है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेकर एयर तक जहाँ हम सांस लेते हैं, ऑल ऑफ दिस इज़ मैटर। सब मैटर है। और मैटर किस चीज़ से मिलकर बनता है? एटम से। जब ये सारे एटम्स बाइंड करते हैं एक दूसरे के साथ तो फिर हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दीज मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए और इनके बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, एनएमआर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम इन मॉलिक्यूल्स, इन एटम्स, इन मैटर्स का बिहेवियर चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट आर एबल टू सी दीज मॉलिक्यूल्स। साइंटिस्ट इज़ एबल कि वो इन मॉलिक्यूल्स को देख सकें और मैग्नीफिकेशंस कर सकें, इनकी स्मॉलेस्ट डिटेल को भी मैग्नीफाई कर सकें। ठीक है, कि कैसे ये इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकें कि कैसे ऑल टाइप्स ऑफ मैटर्स जो हैं वो बिहेव करते हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो ये एक एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक है जिसको सबसे पहले जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट किया था 1945 में फेलिक्स ब्लॉच एंड एडवर्ड मिल्स पर्सेल ने। ठीक है, देयर आर वाइड वैराइटीज़ ऑफ एनएमआर एप्लीकेशंस। एनएमआर एप्लीकेशंस की इसकी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। मतलब एनएमआर एप्लीकेशंस ये बहुत जगह पर यूज़ होता है। मतलब कुछ यूजेस इसके यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी। एनएमआर एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है, स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री में भी इसके यूजेस हैं, फोरेंसिक साइंस में भी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में भी, फूड टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, एनएमआर माइक्रोस्कोपी, मेडिसिन में बहुत वास्ट यूज़ है इसका, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, फ़िज़िक्स में और फूड इंडस्ट्री में भी इसका बहुत यूज़ है। पहला हम मेडिसिन को स्टडी कर लेते हैं कि देयर आर वाइड वैरायटी ऑफ एनएमआर एप्लीकेशंस। इनमें एक जो है वो मेडिसिन भी है। एंड दिस टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ कैंसर रिसर्च। इसको हम कैंसर रिसर्च की फील्ड में भी यूज़ करते हैं एनएमआर टेक्नोलॉजी को, वेयर इट इज़ यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम फॉर कैंसर ट्रीटिंग ड्रग्स। यहाँ हम इसको कैंसर ट्रीटिंग ड्रग्स की डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। एनएमआर कैन आल्सो हेल्प साइंटिस्ट। एनएमआर जो है वो साइंटिस्ट को हेल्प करती है कि वो अंडरस्टैंड कर सकें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स और एल्गी में। ठीक है, मेकिंग इट पॉसिबल टू डिटरमाइन विच क्रॉप स्ट्रेन्स आर बेस्ट सिचुएटेड टू थ्राइव इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। क्लियर। अब MRI जो है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, हैज़ बिकम अ स्टेपल ऑफ मेडिकल डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, उसके बाद ये एक यूज़फुल नॉन इन्वेसिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव डायग्नोस्टिक टूल है फॉर इमेजिंग सॉफ्ट टिश्यूज सच एज ब्रेन, हार्ट एंड मसल्स। इसको हम ये जो MRI है ये करवाते हैं, किस लिए करवाते हैं हम? ये एक मेडिकल डायग्नोस्टिक है, NMR की एप्लीकेशन है ये MRI। इसमें हम ब्लड बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर ट्यूमर डिस्कवर हो रहा है तो उसकी डिस्कवरी को चेक करने के लिए या मतलब पॉइंट आउट करने के लिए हम MRI करवाते हैं। ठीक है, एंड फॉर डिस्कवरिंग ट्यूमर्स इन मैनी। MRI इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ NMR एंड एनालिटिकल टूल ऑफ केमिस्ट्स। और केमिस्ट्स का एनालिटिकल टूल है जिसको हम लेबॉर्ट्रीज़ में फाउंड करते हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में। टुगेदर NMR एंड MRI revolutionized the practice of chemistry and medicine by providing fast, non-destructive and non-invasive means for the observation of matters from the atomic to the macroscopic scale पे। क्लियर। अब दूसरी इसकी एप्लीकेशन जो है वो इन फूड है। NMR स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल मेथड। NMR जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल मेथड है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट अमाउंट ऑफ सैम्पल्स बिसाइड्स द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, प्योरिटी एंड कॉन्टेक्ट ऑफ सैम्पल्स। It is used for determination of the quality characteristics of cheese and following maturation successfully. Clear? Nuclear magnetic field spectroscopy is being used successfully at food systems.
ठीक है, इसको फूड सिस्टम्स की स्टडी के लिए भी यूज़ किया जाता है। NMR is the most powerful technique used to illuminate the structures. Therefore, it can help to understand the structures of components in complex food systems. There, NMR techniques are utilized in determining the changes on heat treated food. अब heat treated food कौन से होते हैं? जो गर्मी से इलाज शुदा जो खाने की अशिया है ना, वो heat treated foods होती हैं. In this techniques change of water distribution की changes की techniques को, और mobility in food. mobility जो है वो हमारे पास खाने की अशिया में नकलो हरकत है, मतलब मोबिलिटी जो हम है वो नकलो हरकत को कहते हैं, मूवमेंट्स को कहते हैं, और इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, मोबिलिटी ऑफ फूड्स को डिटरमाइन करते हैं विदाउट डैमेजिंग फूड, मतलब फूड को डैमेज किए बगैर, किसके थ्रू? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू. आल्सो इट इज़ वन ऑफ द टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ मेलामाइन इन फूड्स. ठीक है, उसके अलावा हम इस टेक्निक को मेलामाइन फूड लेवल ऑफ मेलामाइन का लेवल चेक करते हैं फूड्स में, उसकी डिटर्मिनेशंस के लिए भी NMR को यूज़ करते हैं. मेलामाइन हमारे पास क्या है? मेलामाइन जो है वो इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिक की टाइप है जो फाउंड इन मैनी रीयूजेबल प्लेट्स एंड कप्स में पाई जाती है. ठीक है, इन एडिशन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ गुड मेथड टू डिटरमाइन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. ठीक है, इंट्रामस्कुलर फैट्स एंड टोटल वाटर कंटेंट ऑफ मीट. जो मीट में जो नेचुरली कंटेंट 75% वाटर होता है मीट में. ठीक है, बट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द कट, लेकिन ये कट पे डिपेंडेंट है. द परसेंटेज ऑफ वाटर, मतलब वाटर की परसेंटेज इन अ कट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ ईयर पे भी डिपेंड करता है, काइंड ऑफ मीट पे भी डिपेंड करता है, एंड टाइप ऑफ मसल्स पे भी कि मसल्स किस टाइप्स के थे. नेक्स्ट हमारे पास है इसकी डिटेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. ठीक है, द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम यूज़ करते हैं कॉमनली फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की आइडेंटिफिकेशंस के लिए. फॉर एग्जांपल हम डिफ्रेंशिएशन ले लेते हैं N प्रोपाइल क्लोराइड में और आइसो प्रोपाइल क्लोराइड में, कैन मेड ऑन द बेसिस ऑफ द NMR स्पेक्ट्रा. हमारे पास जो यहाँ NM प्रोपाइल क्लोराइड है उसमें 3 सिग्नल्स ऑब्जर्व हुए हैं, वेयर एज इन केस ऑफ, और आइसोपाइल प्रोपाइल क्लोराइड में ओनली 2 सिग्नल्स. किसके थ्रू? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू. मतलब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक को हमने यूज़ किया इन दोनों में डिफरेंस देखने के लिए. ठीक है, which gives clear distinctions between these structural isomers. NMR spectrum can be used to distinguish primary and secondary alcohol. सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स को. इन दोनों की डिफरेंस को चेक करने के लिए भी, इन दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए भी हम NMR स्पेक्ट्रम का यूज़ करते हैं. मैंने पिक्चर्स में इनको शो किया हुआ है, देखिए इसमें हम हमारे पास N प्रोपाइल्स के NM स्पेक्ट्रा पे 3 सिग्नल्स हैं और इसके 2 सिग्नल्स हैं. तो ये एक डिस्टिंक्शन है, इसमें क्लियर डिस्टिंक्शन है. क्लियर. उसके बाद प्रोपेन 1 ओल और प्रोपेन 2 ओल में भी इसमें 1 2 3 4 सिग्नल्स हैं और इसमें 3 सिग्नल्स हैं. ठीक है, ये भी डिस्टिंग्विश हुई है NMR स्पेक्ट्रम के थ्रू. उसके बाद हमारे पास डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. इंटरमॉलिक्यूलर एंड, सबसे पहले तो बात करते हैं कि हम इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास क्या होती है? व्हेन द अट्रैक्शन, जब अट्रैक्शन होती है बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूल्स में ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग ले लें बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, या फिर एक मॉलिक्यूल पानी का और एक मॉलिक्यूल अमोनिया का. ठीक है, अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमारे पास व्हेन द सच अट्रैक्शन इज अमंग 2 पार्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब 2 पार्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. और इंटरमॉलिक्यूलर जो है वो बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स होती है. फॉर एग्जांपल 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया. क्लियर. अब इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी हम डिटेक्ट करते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू. ठीक है,
उसके बाद बट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को हम ऐसे भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो कंसंट्रेशन, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं होता। ये थी हमारी एप्लीकेशन, जो कुछ इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, बट थोड़ी सी मैंने यहाँ पे स्टडी की हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो इसके लिए भी सॉरी। ओके, अल्लाह हाफिज़।